आज वीकेंड का बार है। सलमान खान आते हैं और जैसा कि तान्या ने आगे एपिसोड में कहा, आज वाकई में हैंडसम दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे एक सिंहासन रखा गया है। तान्या को जो है उस पर बिठाया जाता है क्योंकि उसका बर्थडे है और बॉस को बकलावा पसंद है, तो उनके लिए स्पेशल बकलावा मंगवाया गया है तांडी से और भर भर के रोस्ट किया गया आज तान्या को बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद आई थी, हाँ, एक बात मैं ज़रूर एग्री करूँगी, सलमान खान जो है वो अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन है। यहाँ पर अभिनूर के फैंस जो हैं, देख लो अपने अभिनूर को। और यहाँ पर सलमान ने पूछा तान्या से, क्या हुई इससे तुम्हारी? तो तान्या ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, कह रही है कुनिका को कहो मेरी तारीफ़ करे और अमाल एंड जिसान को, सॉरी, शहनाबाज को कहो कि एक्टिंग करे, कि शहनाबाज जो है वो तान्या है एंड अमल उसके लिए गाना गाए। पर सलमान ने प्रणीत को कुछ कॉमेडी सुनाने के लिए कहा, उसने सुनाया भी अच्छा था, बट सलमान तो प्रणीत से खपा है तो उसी को रोस्ट कर दिया। फिर प्रणीत को कहा गया कि डांस करके दिखाओ। प्रणीत को इतना अच्छा डांस आता नहीं, तो अभिषेक की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, वो देख रहा था कि प्रणीत नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो उसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, ईजी फील करवाने के लिए खुद उठ कर आ गया। फिर मृदुल जो है उसको कहा जाता है कि तुम टीवी पे दिख नहीं रहे हो। मृदुल कह रहा है हर जने के पास बैठ रहा हूँ, पर सलमान ने कहा जो भी करो दिख तो नहीं रहे हो। फिर नेहल से कुछ बातें होती हैं, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, सो नहीं बता रही। नेहल को एक टास्क दिया जाता है कि 3 जनों का नकाब उतारो, तो वो पहले तान्या को चूज़ करती है एंड तान्या के लिए उसने बहुत ही सही लाइन कही कि 1, 2 या 10 नहीं, 100 नकाब पहनकर घूम रही है। और तान्या मैडम हमारे यहाँ पर एक्टिंग करते हुए राम राम कह रहे थे। खैर, उसके बाद उसने जिसान को बुलाया। जिसान डेफिनेटली मतलब नेहल को बिल्कुल पसंद नहीं करता एंड उसके पीठ पीछे बातें करता है, तो उसने वही बातें रखी। बशीर से वो हट हुई थी क्योंकि बशीर से उसका हाय हेलो बाहर से था, बट बशीर ने जिस टाइप का रिएक्शन उसको दिया तो बशीर से वो हट हुई थी। एपिसोड काफ़ी सही था, इंटरेस्टिंग था, बट 10 से 15 मिनट बेकार चला गया बिकॉज ऑफ मेकर्स ने जानबूझकर यहाँ पर अभिषेक एंड ग्रुप को टारगेट बनाया बेवजह। बार बार अभिषेक को सलमान कह रहे हैं कि लगा ही नहीं तुम कैप्टनसी कर रहे हो, कभी अश्नूर कर रही है, कभी गौरव कर रहा है, तो बाहर ऑडियंस को ये दिखाई दे रहा है कि तुम कैप्टनसी नहीं कर सकते, अपनी बुद्धि से नहीं चल रहे थे। जबकि हर ऑडियंस जिसने बिग बॉस को फॉलो किया है उसको अभिषेक की कैप्टनसी जो है वो बहुत पसंद आई है। इन लोगों में दरार डालने की एक कोशिश थी, इन लोगों को डिमोटिव करने की एक कोशिश थी। आई होप कि इन लोगों की बॉन्डिंग इतनी अंदर स्ट्रॉन्ग हो कि ये चीज़ उन पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना डाले। नेहल का जो फेस था वो सब समझ में आ रहा था कि नेहल बिकॉज जो बाहर से देख कर आई है तो उसको पता है कि मेकर्स जो हैं वो उन्हें डिमोटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, नथिंग मच। यहाँ पर थोड़ा टाइम घर वालों को अकेला छोड़ा जाता है तो नीलम आकर यहाँ कंसोल कर रही है तान्या को। फिर अमल, यार इतना फट्टू इंसान, तो वही है जिसने नेहल को एक दिन पहले डायरेक्टली क्लियरली कहा था कि अगर तुम दूसरे ग्रुप के किसी भी इंसान के प्रति सिंपैथी दिखाओगे तो तुम हमारे ग्रुप का पार्ट नहीं हो। और आज अगर नेहल को कह रहा है कि मैंने ऐसा थोड़ी ही कहा था कि तुम अगर उन लोगों के साथ बैठोगे तो तुम हमारे ग्रुप का पार्ट नहीं हो, तो लड़कों में ये तान्या है, तान्या एंड कुनिका का कॉम्बिनेशन है ये, और फरहाना का भी कॉम्बिनेशन है। फरहाना जैसा गाली देता है और कुनिका जैसे बातों को कह के भूल जाता है, और तान्या जैसे एकदम दोगला तिगला और पता नहीं जो भी वर्ड्स होंगे वो है। यहाँ पर तान्या कह रही है कि इतना ज़ोर से उसने फेंका मुझ पे पानी, मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ, मुझे तो रोने का मन कर रहा है, बट उतर जाएगा मेकअप तो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर गौहर खान आई है जो आवेश की आई थिंक भाभी है, और उसको वही कह रही है कि तुम क्यों अपना स्टैंड नहीं ले रहे हो, ये बोलने का शो है, तुम्हें बोलना चाहिए। और अमल को काफ़ी धोया। एक बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने कही कि अमल तुम कहते हो कि आवेश के जो फॉलोअर्स हैं वो 30 मिलियन में से 25 मिलियन ख़रीदे हुए हैं, और तुमने पहले 2 हफ्ते में कहा था कि आवेश तुमसे नहीं भिड़ेगा क्योंकि तुम उसको 20-20 लाख का चेक देते हो, काम आता है उसके पास तुम्हारे साइड से। तो अब बताओ कि जब उसके फॉलोअर्स फेक थे तो तुम क्या मतलब चैरिटी करने के लिए दे रहे थे। तो बहुत अच्छा धो दिया एकदम। बशीर को भी धोया जिस तरीके से उसने प्रणीत के बारे में, आवेश के बारे में, और अमल को भी यहाँ पर एक बात भी उसने बता दी कि पीठ पीछे अपने दोस्तों की भी तो तुम बुराई करते हो, तान्या को भी तो तुम कहते हो चीप लड़की है।
नेहल काफ़ी खुश है क्योंकि ये बात जब वो कह रही थी तब कोई यकीन नहीं कर रहा था, एंड बाहर से जब वो गौहर खान कह रही है तो हर कोई यकीन कर रहा है। सो या कोई के प्रूफ मिल गया कि वो जो कह रही थी नेहल वो बातें सच है, सही है। वो ऐसे किसी के पीछे की बात नहीं कर रही। बसीर को भी, बसीर एंड इसकी जो फाइट हुई थी प्रणीत को काफ़ी अप्रिसिएशन मिला, क्योंकि जिस तरीके से उसने जवाब दिया और वो भलकर बिल्कुल भी नहीं हुआ, किसी के घर वालों के ऊपर नहीं गया। और बसीर बहुत ही ज़्यादा गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा था, बॉडी शेमिंग वगैरह भी कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा उसको धोया गया। एंड यहाँ पर इमोशनल होते हुए जो बनता भी था, क्योंकि प्रणीत को बहुत ही ज़्यादा बुरा सुनाया था बसीर ने, मतलब ऑब्वियसली काफ़ी बॉडी शेमिंग किया था, तो बाकी पलट के जवाब देने में, लॉजिकल जवाब देने में प्रणीत बेस्ट था। यहाँ पर नीलम को बता दिया गया है कि नीलम सेफ़ है। और यहाँ पर जैसे ही सलमान खान गए, इस अमल को कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि अमल सलमान के जाने का 1 सेकंड भी नहीं हुआ। अमल कह रहा है आवेश के बारे में तो मैं बहुत कुछ जानता था, जबकि मैंने सॉरी कह के चीज़ें ख़त्म कर दी। यहीं तो तुमको समझाया गया कि किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी मत कहो, तुम फिर से उसी से उस बात को रिपीट कर रहे हो। यहाँ पर हमारा साना कौवा ये कह रहा है कि भाई और 10 हफ्ते बचे हैं, अपने पॉजिटिव साइड दिखाना है, गुड साइड लोगों को दिखाना है। गुड साइड तो तभी दिखा पाओगे ना जब एक्चुअल में कुछ गुड होगा अंदर, और गुड साइड होता तो फिर ऑटोमेटिक दिख जाता, जैसे उन दूसरे ग्रुप वालों का दिखाई दे रहा है। इसीलिए उनका नाम पॉजिटिव ग्रुप है, तुम लोगों का नेगेटिव ग्रुप है। कितना गुड साइड दिखाओगे, 10 हफ्ते बाकी हैं, तो कितना टाइम तक तुम लोग एक्टिंग कर लोगे। नीलम बहुत अच्छी लड़की है, और एक स्वीट बॉन्ड देखने को मिल रहा है कनिका एंड नीलम में। नीलम फिर अच्छी लगी जब नेहल उसके पास आई, तो नीलम कह रही है कि आपने बहुत बड़ी गलती की, कि आपने उसके चेहरे पे इतना ज़्यादा ज़ोर से पानी क्यों फेंका, प्लीज़ उसे सॉरी कह दो। अब नीलम को समझ नहीं आ रही है अभी तक इस गेम की। उसने शायद उसने इतनी दुनियादारी नहीं देखी, क्योंकि उसे लोगों की समझ बिल्कुल नहीं है। तो नेहल ने भी मना कर दिया। नेहल ने कहा अभी अगर सॉरी कहूँगी तो इसका मतलब ये होगा कि जो बातें मैं उसके बारे में बता रही हूँ वो सारे फॉल्स एलिगेशन हो जाएंगे। नीलम ने बहुत अच्छा क्रॉस क्वेश्चन किया कि अब क्यों, मतलब तानिया के सामने ही उसको एक्सपोज नहीं करते हो, उससे से क्यों क्वेश्चन नहीं करते हो। तो नेहल ने भी सही जवाब दिया कि उसके सामने उसकी बात करके क्या फ़ायदा, वो कौन सा एक्सेप्ट कर लेगी। नेहल ने यहाँ पर एक पॉइंट कही जो पॉइंट 100% सही थी, कि किस तरीके से नीलम ने एक बार साड़ी पहनी थी, तो तानिया ने कमेंट पास किया था कि मुझे देखकर लोग यहाँ पर साड़ी पहन रहे हैं, एंड नीलम ने तो मुझसे 10 साड़ियाँ मंगवाई है, और मुझे पक्का यकीन है कि ये बात कम्प्लीटली झूठ है, नीलम ने कुछ नहीं मांगा होगा। तो नेहल ने इस बात को नीलम के सामने रखा, एंड नेहल की ये बात सच है, क्योंकि ये जो चीज़ थी एपिसोड में आया था, मैं भी हाईलाइट करने की सोच रही थी, पर इतने सारी बातों में, एपिसोड में बहुत कुछ होता है तो इंसान भूल जाता है कि क्या बात थी क्या बात नहीं थी, तो कुछ बातें रह जाती हैं इम्पोर्टेंट होने के बाद भी। नेहल अभी तक सही जा रही है, एंड आई विश कि वो आगे सही जाए। सही जाने का सिंपल सा मतलब है कि आपको पॉजिटिव ग्रुप वालों का ही साथ देना पड़ेगा। इस वजह से उसको पॉजिटिव ग्रुप में रहना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव ग्रुप जो है वो जेनुइनली पॉजिटिव है। नेहल अगर उनके साथ रहेगी, दिखेगी, तो ये समझ में आ जाएगा ऑडियंस को कि नेहल सच में अपनी गलतियों को सुधार रही है। फरहाना मैडम तो आज बच गई, क्योंकि जिस तरीके से उसने बिहेव किया था कुनिका से, तो इस पर भी बात बनना बनता था। पर किस्मत अच्छी थी इसकी कि आज इसकी बात उठी नहीं। पता नहीं कल के एपिसोड में उठेगी या नहीं उठेगी, देखने वाली चीज़ रहेगी। और अमल एंड बसीर ये दोनों नहीं सुधरने वाले, ये दोनों हैं ही अंदर से नेगेटिव, तो कहाँ से पॉजिटिव हो जाएंगे। रुदुल जो है वो कम्प्लीटली लॉस्ट है, और मुझे नहीं लगता कि अब ये कम बैक कर पाएगा, क्योंकि ये शहनाबाज से पूछने के लिए गया है कि मैं क्या करूँ, कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो अगर आप गलत लोगों से सलाह लोगे तो गलत हरकतें ही करोगे। सो आई विश कि मृदुला को देखने के चक्कर में अपने ही जो जेन्युइन फ्रेंड्स हैं उनसे ना भिड़े। एंड अभिषेक और गौरव का जो ग्रुप है, आज इन लोगों को तोड़ने की इनके ग्रुप को बहुत ज़्यादा कोशिश कर रखा है मेकर्स ने। एंड आई विश कि ये ना टूटे। बहुत बड़ा माइनस पॉइंट इस ग्रुप के लिए अब ये हो चुका है कि जैसा कि इन्फॉर्मेशंस आ रहे हैं, आवेश शायद एलिमिनेट हो गया है। और आवेश ही वो बंदा था जो इसे मतलब इन लोगों को जोड़ कर रखता था। तो अभी अगर ये एलिमिनेट हो जाता है तो इस ग्रुप पे एक खतरा तो है। तान्या के बारे में भी जो बंदा बाहर बात कर रहा था, जो मृदुल का फ्रेंड था, जिसने मृदुल को तान्या के बारे में बता रखा था, एक मतलब मुझे भी लग रहा था कि बिग बॉस को आने के लिए वो बंदा भले ही सच हो या झूठ हो, बट बातें वो कर रहे हैं बिग बॉस को आने के लिए। पर डे बाय डे मुझे ये लड़की इतनी ख़राब लगने लगी है। मैं सच में विश करती हूँ कि इसका वो जो एक्स है
वो आ जाए इस शो में। जिसान जो है, मैं चाहती हूँ कि ये जिसान जो है वो निकल जाए। इसकी बातें बहुत हो गई, अब इसका कोई गेम बचा नहीं है, इसको निकल जाना चाहिए। कल के एपिसोड में कुछ हुआ था। अवेश ने अभिषेक के कान में बसीर के बारे में कुछ कहा था और मैं इतनी डम्प हूँ कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया था कि क्या कहा था। बट अब मुझे पता चल चुका है कि ये बसीर तो बॉब एक्चुअल में क्या चीज़ है। सो घर के लड़कों बच के रहो। एंड जो चीज़ें कहा था अवेश ने बसीर के बारे में, बसीर ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रूव किया है। क्योंकि वो जो पहला कैप्टनसी का टास्क हुआ था टाइल वाला, जिसमें अभिषेक था, अंसूर थी और ये बसीर खेल रहा था कुनिका के बिहाफ में, तब इसने एक गंदी विक्टिम कार्ड खेला था। एंड तब उसने खुद कहा था कि मुझे मैन टच पसंद नहीं है। आई थिंक ये पहले रोडीज़ में आया था। एंड इसके जो रोडीज़ में वो जो इंटरव्यू वाला था पहले मैंने देखे थे, तो उसी में ये बंदा कह रहा था कि मैंने और मेरे भाई ने मिलकर अपनी माँ की दूसरी शादी करवाई है, क्योंकि हमारे जो फादर थे वो हमारी माँ को छोड़कर चले गए। और यही वो गधा इंसान है जो कह रहा है कि अब इससे कि तेरे सिर में जितने बाल नहीं उतने लड़कियों को पटाकर मैंने छोड़ दिया। इसका मतलब तो बसीर तू भी अपने बाप जैसा ही है। तो रोडीज़ में जब आया था अपने माँ के नाम लेकर सिंपैथी खेल रहा था, है ना। ओके गाइस, एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। आप मुझे कमेंट में एक चीज़ ज़रूर बताना, अमल के बारे में जो आज मैंने कहा है। अमल कॉम्बिनेशन है फरहाना, कुनिका और तानिया की। फरहाना जैसी गंदी जुबान, कुनिका जैसी भुलक्कड़ गुण और तानिया जैसे दोगलापन। ज़रूर आप अपना ओपिनियन देना इस बात पे कि आप कितना एग्री करते हो या नहीं करते हो। बाकी आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।